परिचय बता दूँ, मैं डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा। ठीक है, मैं अभी वर्तमान समय में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के अंतर्गत मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के अंतर्गत कार्यरत हूँ और यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर डी.के. सिंह के सर के अंडर में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और के अंतर्गत दिव्यांगजनों पर हमने काम किया है। अभी मैं फिलहाल इस समय जो है RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो आया है, अभी 2016 के अंतर्गत 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने जो है 21 प्रकार की दिव्यांगता को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसीडर किया है। उससे पहले हमारे पास 7 प्रकार की दिव्यांगता थी जो कि बहुत टिपिकल थी, बहुत कॉमन थी। ठीक है, लोकोमोटरी था, VI था, HI था, लो विजन था और हेयरिंग था। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अभी जो दिव्यांगता बढ़ी है, जैसे कि मैं एक डार्क कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ, मेरे को भी यह दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2 प्रकार की ये जो दिव्यांगता का जो एक नियम बन रहा था, नियमावली बन रही थी, तो उसमें कहा था कि 2 लोगों को इस दिव्यांगता की श्रेणी में जरूर रखिए। पहला था कि एसिड अटैक विक्टिम, हमारी महिलाओं बच्चियों के ऊपर बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एसिड अटैक कर दिया जाता है। उनका जो है कोई भी नहीं होता है। एक समय ये भी होता है कि बाप पिताजी के जाने के बाद उनको भाइयों का पालन पोषण उनके द्वारा बहुत कम होता है, तो उनको लिए वो बहुत आइसोलेट सी हो गई थी। उन बच्चियों के लिए सरकार ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको स्पेशल प्रिविलेज के अंतर्गत इनको रिजर्वेशन दीजिए। जो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनको जो है 4% सरकारी नौकरी के अंतर्गत, और जो पढ़ने चाहती हैं बच्चियां उनको जो है 5% का आरक्षण दिया गया। दूसरा जो है डार्क कैटेगरी के अंतर्गत है। डार्क कैटेगरी के अंतर्गत मतलब जो बौनेपन के लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से कम लोग, आप शायद मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति हुआ हूँ कि जिससे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, जिसने डॉक्टरेट किया और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ा करके आया है। इसके अंतर्गत मैं बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। डिसेबिलिटी में मेरा जो काम है बेसिकली RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत ये चीज़ों को हमने बताया। इसमें हमें बहुत कॉमन सी चीज़ों को हमें कैसे आपको जितने भी दिव्यांगजन लोग हैं यहाँ पर, उनको कैसे हमें दिव्यांगता से संबंधित एक सामान्य जानकारी उनसे प्राप्त करें। 12 नंबर किसका है? उनके साथ उन जानकारी के साथ साथ उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि कैसे है। उनके सामाजिक चेतना की भी बात की गई है। इसके अंतर्गत हमने बताने की कोशिश की गई है। वो बहुत छोटे छोटे आंसर्स के अंतर्गत हमें 2-वे कम्युनिकेशन, जैसे कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हम करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेन स्ट्रीम है कि किसी भी दिव्यांग सर्टिफिकेट को बनाने के लिए उसकी दिव्यांगता का 40% होना बहुत आवश्यक है। जो बंदा 40 या 40% से अधिक है, उसकी दिव्यांगता वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है, तभी उसको जो है सरकार के द्वारा, ना चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, उसको वो लाभ मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाया जाता है। लखनऊ के CMO रेड क्रॉस बिल्डिंग में ये दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनता है। आपको एक दिन में सवेरे से लेकर के ऑब्जर्व करके शाम तक वो जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट पैनलिस्ट बनते हैं, वो एनालिसिस करके आपको देते हैं। आफ्टर दैट हमको क्या करना होता है, हम दिव्यांग लोगों को, कि इसके बन जाने के बाद जो सर्टिफिकेट आता है, हमको ये किसी भी योजना का कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा जैसे जिस प्रकार से मैंडेटरी हो गया है आधार कार्ड, उस तरीके से हमें UDID कार्ड चाहिए, यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड। इस कार्ड को बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आगे चल करके हमें किसी भी योजना का कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए हमें इसका कार्ड होना चाहिए। इसमें हमारी इन जनरल डिटेल लिखी होती है, आधार कार्ड से लिंकअप होता है, और ये जो लिंकअप होता है तो बहुत शॉर्ट है ना। इसके अलावा यहाँ पर हमारा बार कोड होता है, किसी का ये UDID कार्ड के अंतर्गत बार कोड को हमें स्कैन करके हमें यहाँ पर सारी डिटेल हमें पता चल जाती है। इसको जरूर बनवाइए। इसके अलावा जैसे अभी इन्होंने पूछा हमसे कि सर ये बताइए कि हमको रेलवे कंसेशन कार्ड बनवाना है और हमें जो है बसों में जो साधारण बसें होती हैं उसमें निःशुल्क यात्रा के लिए कैसे क्या करना है। तो उसके अंतर्गत मैं बता दूं, निःशुल्क यात्रा के लिए यहीं से ही हमें ये मार्क होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, निःशुल्क बस यात्रा है।
जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो बसें हैं, जो परिवहन विभाग की बसें हैं, जो नगरीय बसें हैं, उसमें हमें यदि 40,000 की दिव्यांगता है और ऐसा मेंशन है तो हमें ये ज़रूरत है कि हमें इसको जो है हम उसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारा जो मेन चीज़ है कि रेलवे वाला कैसे काम सॉरी रेलवे के लिए हमारे पास ये है कि ये रेलवे का ही कार्ड बनता है। हमारी सारी डिटेल सारा अप टू डेट ले करके फ़ोटो के साथ हमें जो है DRM ऑफिस लखनऊ जाना पड़ता है। DRM ऑफिस लखनऊ हजरतगंज में ही है। DRM ऑफिस में जा करके आपको पहले, हमको जहाँ तक याद था, एक बाबूजी थे, रिटायर हो गए हैं, हलीम साहब या कुछ थे, उनको हम लोग बाबूजी कहते थे जब हम लोग स्टूडेंट थे। ये 5 साल के लिए बनता है। आफ्टर दैट फिर उसके बाद एनालिसिस करने के बाद, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर से उसको रिन्यूअल करना पड़ता है। ये कार्ड में आपको निःशुल्क यात्रा तो हम रेलवे के द्वारा कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन उसमें जो है आपको एक एस्कॉर्ट ये मिलता है। ये एक बहुत छोटे से भारत सरकार की बहुत मोटी योजनाओं को जिसको कि हमने डेली यूज़ के लिए बताया है, ये हमने आपको बताया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।